दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी बधाइयाँ। और आज इसी उपलक्ष्य में मैं भी अपनी बहन के यहाँ जा रहा हूँ राखी के लिए देवभोग। अभी फिलहाल मैं बीजू एक्सप्रेस वे में हूँ और रास्ता सफ़र थोड़ा लंबा है, इसलिए सोचा आपसे थोड़ी चर्चा कर लूँ। जैसे कि आप सभी को पता है, आज हमारे खरिया रोड में जो अतिक्रमण हटाने वाला दिन है वो 5वां नंबर दिन है और 4 दिन से क्या क्या हुआ वो सब मैंने आपको बताया है। आज मैं खुद बाहर हूँ इसलिए मैं आपको उसका डिटेल दे नहीं पाऊंगा, लेकिन उसी विषय पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं हम लोग। जैसे कि आप सोचिए कि इन 4 दिन में क्या हुआ। खरिया रोड में ऐसा कोई सा दुकान नहीं रहा जो बड़ा बड़ा शोरूम, कपड़े की दुकान, विधायक, पार्षद, वीआईपी सबके जमीन पर जेसीबी का पंजा चला और सबको प्रशासन के आगे घुटने टेकने पड़े, क्योंकि उनको मालूम था कि ये सरकारी जमीन है, हमारा उसके ऊपर अवैध कब्जा है। और आज जब एनएच को दरकार पड़ा अपना जमीन तो उन्होंने खाली कराया। ठीक इससे पहले रेलवे वाला जो जगह है जहां पर रेलवे स्टेशन जाते हैं, वहां पर रेलवे को दरकार पड़ा अपना अमृत भारत योजना के लिए, तो उन्होंने भी जमीन खाली कराया। और वहां जितने लोग थे भली भांति समझते थे कि ये सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है हमारा, बिना कोई ऑब्जेक्शन के सब ने खाली कर दिया। मतलब रेलवे ने खाली कराया, एनएच ने खाली कराया, एनएसी ने खाली क्यों नहीं कराया? आप नहीं समझे? चलिए मैं बताता हूँ। हमारे एनएसी में टोटल 19 वार्ड है। अगर आप 19 वार्डों में जाकर झांकेंगे तो आपको 500 से 700 एकड़ कब्जा वाला जमीन मिलेगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। मैं रहता हूँ वार्ड नंबर 3 में और थोड़ा सा आगे वार्ड नंबर 2 जो हमारा मुंडा गांव है, वहां पर जाएंगे तो अकेले मुंडा गांव में अबव 100 एकड़ जमीन होगा जो लोगों के कब्जे में है। आज तक एनएसी ने उस पर नजर क्यों नहीं डाला? क्यों? क्योंकि यहाँ के जो हमारे नेता हैं, एनएसी के जो हमारे नेता है, उनको चाहिए वोट बैंक। वो अपना वोट खराब नहीं करना चाहते। नेता लोग का तो आपको मालूम है ना पॉलिसी, कि वो सबके सामने अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, आपने 4.5 साल काम किया, आप पूरे गांव को खुश नहीं कर सकते। आपको कहीं ना कहीं उंगली उठाएंगे लोग, सवाल करेंगे। आज सवाल आ रहा है अतिक्रमण हटाने का। गांव के लोग दलील देते हैं कि वो हमारे बाप दादा की जमीन है, 60-65 साल से हम कब्जा करके रखे हैं, उसको हम कैसे देंगे? अरे भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, खरिया रोड के जो एनएच में देखे, जो रोड के ऊपर में बसे लोग हैं, वहां पर तो उन्होंने अपनी घर बनाकर रखा हुआ था। उस घर में भी 100 साल से ऊपर उनका अधिकार था। लेकिन आज जब सरकार को जमीन का दरकार पड़ा तो उन्होंने अपना जमीन छोड़ा ना। पूरा खरिया रोड ने देखा। मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ था कि खरिया रोड में जो 200 लोग एनएच पे बसे हुए हैं, उनका खरिया रोड नहीं है, बाकी जो 25,000 लोगों का है उनका है। तो आज मैं ये बात और बोलना चाहता हूँ, केवल जो 200 लोगों को खाली कराया सरकारी जगह, क्या सही है? बाकी लोग जो किए हुए 19 वार्डों में 500-600 एकड़ को कब्जा करके रखे, एनएसी क्यों उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है? आपको एक रिसेंट की मैं घटना बताता हूँ जो बहुत चर्चा चल रहा है। खरिया रोड में जो अतिक्रमण हटाने का अभियान चला, उसके नाम से दब गया। लेकिन उसके कुछ दिन पहले जो हमारा मुड़ा गांव का स्कूल है, उसके बाजू में 2 एकड़ की जमीन है, जिसके नाम से गांव वालों ने कलेक्टर को पब्लिक ग्रीवांस में चिट्ठी लिख कर बाकायदा सिग्नेचर करके दिया है कि स्कूल है उससे लगकर जो 2 एकड़ की जमीन है वो सरकारी जमीन है और उसको कब्जा किया गया, उसको खाली करा जाए। तहसीलदार तक बात पहुंची। तहसीलदार सर ने बोला आरआई को भेज के हम वहां की मेजरमेंट करवाएंगे। लेकिन बात यहां पर आके रुक गया, क्योंकि उस बीच में हमारे खरिया रोड में अतिक्रमण हटाने का काम चालू हो गया। अब मैं उन सभी लोगों से सवाल पूछता हूं, खास करके उन जो पार्टी के ऑपोजिशन के नेता हैं, जो मसीहा बन के घूम रहे थे कि हम खरिया रोड में डिवाइडर बनने नहीं देंगे, सिग्नेचर का अभियान किया। अभी ड्रेनेज के ऊपर में इतनी चर्चाएं, इतना मीटिंग किया, कलेक्टर लेवल तक गए व्यापारी लोगों को लेकर, लेकिन कहीं पर उनके बातों को स्वीकार नहीं किया गया। कारण क्योंकि उनका विजन सही नहीं था। कुछ लोगों का हक के लिए आवाज उठाना और सब लोगों के लिए उठाना में अलग बात होता है। आज मैं आपको बोलता हूँ विपक्ष के नेताओं को, ये जो 19 वार्डों में 500 से 600 एकड़ जमीन है, उसे खाली करके दिखाओ और भूख हड़ताल में बैठो। हम भी आपके साथ हैं, हम भी मानेंगे। क्या केवल हमारे व्यापारियों के साथ अन्याय होना चाहिए क्या? उन्होंने जब विधायक नहीं, पार्षद नहीं, सब ने अपना जमीन दिया, तो ये गांव में जो लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, क्या उनको नहीं देना चाहिए? दूसरा बात, हमारे चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि हमारा खरिया रोड एनएसी से म्युनिसिपैलिटी बनने जा रहा है। ठीक है, बात कहां पर आके रुका हुआ है कि जनगणना होने वाली है, वो कंप्लीट होने के बाद म्युनिसिपैलिटी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हमारा सेंसस म्युनिसिपैलिटी बनने के लिए 25,000 जनसंख्या की आवश्यकता है। उसके लिए हमको और कोई गांव को मिलाने का दरकार नहीं पड़ेगा, ऐसा बोला गया। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या केवल जनगणना पूरी होने से ही आपका म्युनिसिपैलिटी बन जाएगा? आपको क्या जमीन का दरकार नहीं पड़ेगा डेवलपमेंट के लिए? उस समय आप जमीन कहां से लेके आएंगे? केवल खाली 25,000 जनता से ही आपका म्युनिसिपैलिटी चलेगा क्या?
ये जो गांव में इन लोग इतना कब्जा करके बैठे हैं, गांव वाले बोले कि अगर करना है तो पहले शहर का करके दिखाओ, जो लोग इतना इतना कब्जा कर रहे हैं शहर वाले उनको हटा के दिखाओ। लो भाई आज हट गए, आज सबका जमीन हट गया, सबके ऊपर जेसीबी चल गया। अब बारी आप लोगों की है। आप लोग जो 60-70 एकड़ एक एक आदमी जो दबा के रखे हुए हो, और हमारे एनएससी वाले जो उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, राजनीति के नाम पे जो चुप बैठे हुए हैं, केवल अपनी राजनीति चमका रहे हैं, मैं उन सारे नेताओं को पूछना चाहता हूं, आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? जब एनएच ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, रेलवे ने अपनी जिम्मेदारी, तो आप राजनीति देखेंगे क्या? हमारे एनएससी में नए ईओ सर ज्वाइन किए हैं, सुना है उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही असरदार है। मैं भी 3-4 बार उनसे मिला हूं, उनके पर्सनैलिटी और उनके बिहेवियर से बहुत इंप्रेस हुआ हूं। मुझे लगता है वो सही व्यक्ति है इस चीज में अपना ओपिनियन देने के लिए। सर आज आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि इन वार्डों में जाकर पूरे के पूरे जितने जबरदखल हैं, सरकारी जमीन है, उनको उनसे निकाला जाए और जनता के हवाले किया जाए, क्योंकि ये म्युनिसिपैलिटी में अभी जो बनने वाला है उसमें विकास के कार्य बहुत सारे होने वाले हैं और हमें जमीन की आवश्यकता पड़ने वाली है। दलील जरूर देंगे गांव वाले कि हमारे बाप दादा का जमीन है, उनके लिए सिर्फ एक ही वर्ड, अगर आपकी जमीन है तो पट्टा 100 कीजिए और आपका जमीन के ऊपर कोई हाथ नहीं रखाएगा। अगर आपका सरकारी जमीन है तो वो आपका नहीं है। ये बात मैं सभी से आवेदन करना चाहूंगा, सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा ग्रुपों में इसे शेयर करें, चर्चाएं करें, क्योंकि नियम कानून सबके लिए बराबर है। अगर जमीन किसी का 1 इंच लिया जा रहा है, जो 1 एकड़ जमीन कब्जा करके बैठे हुए हैं, उनका भी जमीन को लिया जाए, निकाला जाए। ये मेरी प्रशासन और आम जनता दोनों से निवेदन है, क्योंकि आज जब तहसीलदार और सब कलेक्टर मैडम, आरआई सर, उनकी पूरी टीम जब खरिया रोड आके रुक रही है, तो ये जनता उनसे सवाल पूछे। पूरा ठेका खरिया रोड के जो एनएच में बैठे हुए हैं लोग, सरकारी जमीन का देने का उन्हीं ने ये उठा रखा है। बाकी जो गांव में बसे हुए हैं 1-1 एकड़ जमीन कब्जा करके, उनके ऊपर आपकी नजर नहीं जाएगी। इस बातों को हिम्मत के साथ उठाइए। धन्यवाद।